हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज मैं लेकर आई हूँ 11वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक अंतरा से। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है टार्च बेचने वाला। इसके रचयिता हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी ऐसे तो हिंदी में अनेक रचनाएं की, परंतु मुख्य रूप से हास्य व्यंग्य से युक्त रचनाएं करना उनकी विशेषता है। गंभीर विषयों पर भी बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में रचना करना उनकी पहचान है। इस पाठ में समाज में फैले पाखंड और अंधविश्वास को उजागर कर लोगों में जागरूकता फैलाने का उनका अत्यंत ही सराहनीय प्रयास है। वे लोगों को इनसे दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं टार्च बेचने वाला। इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ बातें यदि हम समझ लें तो पाठ को समझने में आसानी हो जाएगी। यह पूरा पाठ दो दोस्त के बारे में है, जिसका नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन वही दोनों दोस्त इस पाठ के मुख्य पात्र हैं। इन दोनों में से एक से लेखक का पहले भी परिचय हो चुका है। इसी के माध्यम से लेखक यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ भोले भाले लोग किस प्रकार ढोंग और माया में फंस रहे हैं, जिनसे ढोंगी अपना मतलब निकालते रहते हैं। अब हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। वह पहले चौराहों पर बिजली के टार्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। इसमें वह कौन है? पहला दोस्त, जिसको लेखक बिजली का टार्च बेचते हुए पहले देख चुके हैं और अब वह दाढ़ी और लंबा कुर्ता पहने हुए दिखाई दिया। टॉर्च बिजली या बैटरी से चलती है, जिसमें बल्ब होते हैं और उसको जलाने से प्रकाश फैल जाता है। मैंने पूछा, कहाँ रहे? यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। यानी वह जवाब नहीं दिया, बल्कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टार्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया है। अब तो आत्मा के भीतर टार्च जल उठा है। यह सूरज छाप टार्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। लेखक से वह दार्शनिक अंदाज में बोल रहा था कि अब आत्मा के भीतर ही प्रकाश फैल चुका है और यह सूरज छाप टॉर्च अब हमको बेकार मालूम हो रहा है। लेखक ने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। इसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है, वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? सन्यासी वे लोग होते हैं जिन्हें इस संसार के मोह माया से कोई मतलब नहीं होता। वह प्रभु भक्ति में लीन होकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। वे आत्मा में प्रकाश फैलाने की बातें करते हैं। इसीलिए लेखक को लगा कि यह भी शायद सन्यासी हो रहा है और हरामखोरी यानी कि मुफ्तखोरी करना चाहता है, क्योंकि आत्मा में प्रकाश फैलाने के बात पर लोग बिना कोई काम धंधा किए अपनी बातों से दूसरों को लूटते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, अर्थात लोगों को मूर्ख बनाकर धन कमाते हैं। लेखक पूछते हैं कि किससे दीक्षा ले आए, अर्थात किससे शिक्षा लेकर तुम आत्मा में प्रकाश फैलाने की बातें कर रहे हो। मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। ये सब बातें साधु संतों की वाणी होती है। वह भी साधु संत की तरह बातें कर रहा था। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीबी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टार्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? लेखक ने अनुमान लगाया कि शायद किसी अनहोनी के कारण चोट खाकर यह अब टॉर्च बेचना छोड़कर ज्ञान बांटने का काम करने लगा है। उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई जिसने जीवन बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसीलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। लेखक को उसने कहा कि न ही बीबी ने मुझे निकाला है और न ही कर्ज उधार का मामला है। आपका सब अनुमान गलत है। मेरा जीवन इसलिए बदल गया क्योंकि मेरे साथ एक घटना हुई। और वह लेखक को अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने बयान करना शुरू किया। उसने बताना शुरू किया, 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह पर बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें?
हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार, इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाएं। वह कहना शुरू किया कि 5 साल पहले हम दो दोस्त एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि पैसा कैसे कमाया जाए। अब दोनों ने बहुत माथापच्ची की, पर कोई तरीका समझ में नहीं आया। दोनों ने यह भी सोचा कि इस सवाल को छोड़ देते हैं, पर यह सवाल तो सबका होता है और सवाल का जवाब ढूंढना भी मुश्किल होता है, इसीलिए वह सवाल बार बार इन दोनों के सामने में आ रहा था। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार, यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर दें। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले। दोनों ने अंत में यह निश्चय किया कि हम दोनों अलग अलग दिशाओं में काम धंधे करने जाते हैं और 5 साल बाद इसी जगह पर इसी तारीख को मिलेंगे। दोस्त ने कहा, यार, साथ ही क्यों न चले? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है। एक दोस्त साथ साथ काम करना चाहता था, पर दूसरा चाहता था कि जितनी भी उसने कथा कहानी पढ़ी है, उसमें यही देखा है कि साथ काम करने से सफलता नहीं मिलती और दोनों के किस्मत एक दूसरे से टकराने लगते हैं, अर्थात किस्मत एक से नहीं होते और टकराने का डर रहता है। तो साहब, हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं। उसके आसपास भयानक अंधेरा है। शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं। अंधेरा सबको निगल रहा है। अंधेरा घर में भी है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है। सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। एक दोस्त जो लेखक से बातें कर रहा था, वह टॉर्च बेचने का काम करने लगा। वह अपनी बातों से लोगों को इकट्ठा करता था, फिर लोगों को अंधेरे से भय दिखाता था और टॉर्च बेचता था। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है। लोग डर जाते तब मैं कहता, भाइयों, यह सही है कि अंधेरा है, मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टार्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टार्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। उसको लगता था कि भोले भाले लोगों को डराना कितना आसान होता है। वह अंधेरा का पहले भय दिखाता था और बाद में अपना सूरज छाप कंपनी का टार्च बेचता था। साहब, मेरे टार्च बिक जाते और मैं मजे में जिंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब वह इस संसार में ही नहीं है? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। वादा के मुताबिक पहला दोस्त उसी जगह पर पहुंचा जहां दोनों मिलने वाले थे। लंबे इंतजार के बाद भी दूसरा दोस्त मिलने नहीं आया। दोस्त को वह ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं। एक बार एक शाम के समय में इसको दिखाई दिया कि एक मंच है जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। वहां हजारों लोग श्रद्धा से झुककर बैठे हैं और मंच पर
रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। खूब पुष्ट है यानी स्वस्थ है, उनकी दाढ़ी है समड़ी हुई और पीठ पर लंबे बाल हैं। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वे भाषण दे रहे थे। इसको वह आदमी फिल्मी संत की तरह लग रहा था, जो संत महात्मा के जैसी गंभीर आवाज में उपदेश दे रहा था। उसकी आवाज बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। आज मनुष्य इस संसार से घबरा उठा है। वह पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंदर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है। वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इस तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। संत जैसे जो पुरुष बैठे थे वे कह रहे थे कि आज पूरे संसार में अंधकार फैला हुआ है। यह अंधकार पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार है, अपने पेट में समाने के लिए तैयार है। इसीलिए मनुष्य पथभ्रष्ट हो गया है, अपने रास्ते से भटक गया है। अंधकार के कारण मनुष्य की मन रूपी आंखें कुछ देख नहीं समझ पाती। इसीलिए आज लोग दुख और तकलीफ में जी रहे हैं। वह भाषण दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे और लोग चुपचाप बैठकर उनको सुन रहे थे। मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। श्रोता यानी कि जो सुनने वाले थे वो चूंकि ध्यान से सुन रहे थे और वहां सन्नाटा पसरा हुआ था, तो उसने इसको हंसने पर डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंदर में खोजो। अंदर में बुझी हुई ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। भव्य पुरुष अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। अर्थात प्रकाश में थोड़ा अंधकार भी होता है, वैसे ही अंधकार में थोड़ा प्रकाश भी होता है। प्रकाश को अपने अंदर खोजो। तुम्हारी मन की आंखें बुझ गई है, इसलिए तुम इसे देख नहीं पा रहे हो। मैं तुम लोगों का आह्वान करता हूँ, यानी तुम सबको बुलाता हूँ कि तुम अपने शाश्वत ज्योति यानी हमेशा जलने वाली ज्योति को जगाओ और हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर हमेशा के लिए जगाओ। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। जो मित्र लेखक को कहानी सुना रहा था वह चूंकि टॉर्च बेचता था और उसको ऐसा लग रहा था कि जो वह टॉर्च बेचने में काम करता है, जो सब बातें वह बोलता है, वही सब ये संत महात्मा भी बोल रहे हैं। यह सोचकर उसको हंसी आ रही थी। लोगों ने उसको धक्का दे दिया क्योंकि लोग उस महात्मा की बातें ध्यान से सुन रहे थे। धक्का देने के बाद यह मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वही ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है। रंग रूप वेशभूषा बदल जाने के कारण पहला दोस्त दूसरा दोस्त को पहचान नहीं पाया था और ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि यह तो मेरा ही दोस्त है। इसका तो कुछ भी नहीं बदला था, यह पहले जैसा ही था। इसीलिए दूसरा दोस्त इसको पहचान गया और खींचकर गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में चूंकि ड्राइवर था, उसके सामने में उसका दोस्त कुछ भी बात करना नहीं चाह रहा था, इसलिए बोला कि बंगले में चलकर तब ज्ञान की चर्चा होगी। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा।
उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। अपने दोस्त की अमीरी और ठाट बाट देखकर पहले तो वह बात करने में झिझक रहा था, पर फिर वह खुलकर बातें करने लगा। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है, यानी कि परिवर्तन तो हमेशा होते ही रहता है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बखार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कहाँ से कमा ली 5 सालों में। दार्शनिक की तरह बातें मत करो और यह बताओ कि 5 साल में तुमने इतनी दौलत कैसे कमा ली। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या कर रहे थे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कह रहा था। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था। तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने। अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर लोगों में यह कहता हूँ कि अंधकार छाया है। बता, किस कंपनी का टॉर्च बेचता है? दूसरा दोस्त पहले से बोला कि मैं भी लोगों को अंधेरे का डर दिखाता हूँ और फिर अपना टॉर्च बेचता हूँ। तुम भी यही काम करते हो, तुम भी लोगों को अंधेरा दिखाते हो और फिर अपना वचन बेचते हो। तो अब तुम बताओ कि तुम किस कंपनी का टॉर्च बेचते हो? मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया और उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। इसके बार बार पूछने पर उसको समझ में आ गया कि इसको समझाना ही होगा, तो उसने साधारण ढंग से कहा कि तेरी बात भी सही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है, यानी कि सदियों से चली आ रही है, बहुत पुरानी है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है, यानी कि बहुत छोटा है। उसको देखने के लिए मन की आंखों की जरूरत पड़ती है, तो वह बहुत छोटा है, उसको देखना इतना आसान नहीं है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन रह तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। दोस्त का ठाठ बाट धन वैभव देखकर इसको समझ में आ गया, सूरज छाप टॉर्च बेचने से कहीं ज्यादा कमाई लोगों को बेवकूफ बनाने में है। इसीलिए उसने टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक दिया और वह भी संत बनने का सोच लिया। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरी, अर्थात 1 महीने में यह और लंबी हो जाएगी। वह संत महात्मा की तरह दिखाई देने लगेगा और प्रवचन देकर ढेर सारी दौलत इकट्ठा करते रहेगा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सही और गलत की पहचान करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी झूठे, ढोंगी या पाखंडी की बातों में नहीं फंसना चाहिए। यदि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक का बटन दबाना, ताकि आपको आगे भी प्रत्येक पाठ का विश्लेषण और प्रश्नोत्तर मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।